अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज एक्चुअली मुझे एक सफाई तो मैंने करनी ही थी, क्योंकि वो छोटे बच्चों के साथ ये होता है कि आप का घर मतलब ज़्यादा गंदा हो जाता है, चीज़ें बिखर रही होती हैं। तो बच्चे तो यहाँ पे बड़े हैं और बल्कि अपने अपने रूम्स में होते हैं, और यहाँ पर नीचे सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए सफाई करनी पड़ती है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि ये ग्राउंड पोर्शन है और डायरेक्ट रोड साइड और इस तरह से, जिसकी वजह से फिर डस्ट और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रात को आज ऐसा हुआ कि मैं लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर रही थी, सोने के लिए जा रही थी, तो मुझे गंदे किस्म के बग्स वगैरह नज़र आए। और मैं अभी आगे जाके आपको दिखाऊंगी भी। इसको बहुत बड़ा स्पाइडर था, और साथ में ये ब्लैक कलर की, इसको हम क्या कहेंगे, टिड्डी होती है, पता नहीं क्या चीज़ है ये। तो ये मतलब अभी मौसम से पहले ही निकलना शुरू हो गए, क्योंकि ऑस्टन में तो ये अक्टूबर के और सितंबर में मतलब ये निकलना शुरू हुए थे। तो जिसकी वजह से फिर मुझे सफाई तो खैर करनी थी, लेकिन जो मेरी अचानक की जो प्लानिंग में नहीं था, लेकिन समझ लें कि ऐड कर लिया था कि आज मैंने लाजमी, हालांकि फ़्राइडे था, आपको पता है फ़्राइडे के अपने नमाज वगैरह का करना और सारी चीज़ें तैयारी वगैरह करनी होती है। तो मतलब ज़्यादा टाइम आपके पास घर की चीज़ों के हिसाब से, सफाइयों के हिसाब से नहीं होता। ये मैं आपके साथ 2-3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो शेयर कर रही हूँ, जो कि तीनों मैंने यूज़ किए हैं। और असल में यहाँ पर कॉकरोचेस की भी कॉलोनी है। अच्छा, साथ-साथ ये अभी मैं काम स्टार्ट करने लगी थी, बीच में फिर बड़ी बेटी को भी आज ऑफ था, तो छोटी ये दोनों मिलके फिर अपनी डार्क चॉकलेट और व्हिप क्रीम जो है वो एंजॉय करी थी। मैंने कहा चलो तुम लोग पहले कर लो, फिर उसके बाद मैं अपनी ज़रा ये स्प्रे वगैरह का काम करूँगी। तो मेरा जो माइग्रेन और एलर्जीज़ की वजह से फिर मैं स्प्रे काफ़ी अरसे से हस्बैंड लेकर आए हुए थे। ये मिक्सचर सा कुछ बनाना पड़ता है, तो मुझे कह रहे थे कि आप नहीं कर रही तो फिर मुझे बता दो। एक्चुअली उनको भी पोलन्स है, तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, मैं मास्क वगैरह पहन के और मैं ख़ुद ही कर लूँगी। तो फिर ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ पे लाजमी ये स्प्रे मुझे करना था। अब ऊपर जो टॉप शेल्फ्स हैं या काउंटर टॉप है, वहाँ पर तो मैं नहीं कर सकती इस स्प्रे को, क्योंकि इसकी बहुत ही, एक तो अच्छा खासा फ्यूम्स वगैरह है, और दूसरा जहरीला भी अच्छा खासा ही है। तो ये देखें, डस्टबिन के पीछे भी ये हमने वो ब्लैक कलर की ट्यूब जो है वो पूरी लगाई हुई है कॉकरोचेस के लिए। तो फिर वो जो रात को बग्स निकले थे उनकी वजह से, और ये देखें ये सारे कॉकरोचेस की मेडिसिन पहले से मतलब लगी हुई है। कुछ मेरे आने से पहले मेरे हस्बैंड ने लगाई थी, जो कि आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी भी लगी हुई है, लेकिन वो बहुत तंग थे जब यहाँ पर आए थे ना, अकेले रह रहे थे कुछ अर्सा के लिए। तो घर की सफाई उन्होंने करवाई थी, लेकिन ये था कि यहाँ पर कॉकरोचेस का बहुत बड़ा इशू है। मतलब मुझे लगता है सही प्रॉपर कॉलोनी है नीचे की जो, और डिफरेंट किस्म के कॉकरोचेस हैं। तो ये मैं कुकिंग रेंज के पीछे भी कर रही थी। ये नीचे जो है सिंक के नीचे कुछ एरियाज़ जो स्पेसिफाइड होते हैं, वहाँ पे लाजमी करना होता है। तो यहाँ पर भी मैंने ट्यूब भी लगाई हुई थी, पाउडर भी मतलब डाला हुआ था। आज ये स्प्रे भी मैं कर रही थी। एक दफ़ा ये स्प्रे पहले कर चुकी हूँ, जिसका मैं वीडियो नहीं बनाया। तो अभी फ़िलहाल ये वाला एरिया जो है, ये फ्रिज के पीछे का एरिया, तो खैर शाम को हस्बैंड ने आके फिर फ्रिज को आगे ड्रैग किया और उसके पीछे उन्होंने किया। लेकिन जो जो एरिया मेरी मतलब अप्रोच में थे, मैंने उनको क्लियर आउट किया। तो ये स्टोर जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर भी फिर मैं चीज़ों को ड्रैग किया। और ये बॉक्सेस के पीछे, अब बॉक्सेस मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे असल में गाड़ी का सामान भी, हस्बैंड का काफ़ी सारी चीज़ें, टूल्स वगैरह ऐसे उन्होंने ली हुई हैं। कुछ मतलब जैसे छोटे-छोटे कैमरास वगैरह, इक्विपमेंट्स, ऐसी चीज़ें हैं जो फिर वो गाड़ी में नहीं रख सकते, और स्टोर हमारे पास इसके अलावा और कोई नहीं है। तो कुछ तो मैंने ये सामने के साइड में एक बॉक्स बना के 1-2 रखे हुए हैं, और एक कुछ जो है वो ये सब्ज़ी के स्टैंड के बिल्कुल पीछे आपको शायद नज़र आएँ। तो फिर सब्ज़ी का स्टैंड मैंने निकाला। इन बॉक्सेस के, चावलों के, आटे के इन बॉक्सेस के पीछे भी, कंटेनर्स के पीछे मैंने सारा स्प्रे किया। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की इसकी स्मेल है, और बल्कि घर के अंदर से एक अजीब सी स्मेल भी काफ़ी देर तक आती रही। फिर सब्ज़ी को मैंने बाहर ही निकाल दिया, क्योंकि मैंने कहा इसके ऊपर फ्यूम्स ना पड़ें। तो इसको पहले से निकाल के एक साइड में रखा, सामान ही सामान बिखरा हुआ था हर तरफ। तो बस चीज़ें जब डिले होती हैं
किसी भी रीज़न की वजह से कभी तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया भी था, तो बस वो फिर पाइल अप हो जाती हैं, फिर अचानक आपके ऊपर इमरजेंसी नाफिज होती है और फिर करना तो पड़ता है। तो यहाँ से ये काउंटर साफ़ हो चुका था और स्प्रे भी सेटल डाउन हो गया था। फिर मैं चीज़ें साफ़ करके वापस उनकी जगह पे रख रही थी। साथ साथ आप टाइम भी देख रहे होंगे, तो कपड़े वगैरह तो मैं फिर असर के टाइम पे ही मैंने, बल्कि असर की नमाज़ का भी टाइम ऊपर हो चुका था। मतलब बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी, असर के साथ ही फिर मैंने सूरह कहफ भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी थी। यहाँ देखें, ये इस एरिया में भी माइक्रोवेव के आगे पीछे, इवन माइक्रोवेव की जो जहाँ से वो हवा निकलती है ना, ये साइड्स हैं, इसके ऊपर मैंने ट्यूब के साथ लगाया और उसके नीचे सारा मैंने पाउडर लगाया। तो वो जो 3 प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही थी, इन तीनों का हमने इस्तेमाल किया है। तो काउंटर टॉप पे बर्तनों के इर्द-गिर्द, तो और ये असल में ये वाला एरिया भी मैंने बाद में किया है, क्योंकि यहाँ पर धुले हुए बर्तन रखे होते हैं, लेकिन इसके पीछे ये देखें सारा कॉर्नर जो है ना, ये ट्यूब भी लगी हुई है और पाउडर भी फेंका हुआ है, बोरिक पाउडर जो होता है, जो स्पेशल इन्हीं के लिए, जो भी मैं बॉटल आपको स्टार्ट में दिखा रही थी। तो ये सारा फिर क्लियर आउट किया। तो हस्बैंड यही कह रहे थे कि स्प्रे अभी आपने किया है, फिर 2-3 हफ्तों के बाद दोबारा इसी तरीके से सारा करना होगा, तो तभी इसके कॉकरोचेस को और बग्स को आप वो मतलब कह सकते हैं कि वो थोड़े से कम होंगे। तो जब कॉलोनीज़ होती हैं कॉकरोचेस की, तो ये वाकई में लगता है दुनिया ख़त्म हो जाएगी, आखिर में ही ख़त्म होंगे। तो ये कुछ इसी टाइप की मखलूक है। तो फिर बर्तन वाला एरिया अल्हम्दुलिल्लाह सारा क्लियर आउट किया, और फिर सब्ज़ी का स्टैंड भी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे वो फ्यूम्स जो थे वो सेटल डाउन हो रहे थे, ख़त्म हो रहे थे, मतलब थोड़ी सी कमी आ रही थी उनकी स्मेल में, तो फिर मैंने चीज़ों को वापस उनकी जगह पर रखा। तो फिर उसके बाद यहाँ से ज़रा सा फिर मैं आगे लाउंज एरिया में गई, सोफ़े के पीछे जितना एरिया था, क्योंकि यहाँ पे अक्सर हिडन एरियाज़ है ना, तो इंसेक्ट्स के लिए तो इनसे अच्छी मतलब छुपने की जगह और कोई नहीं होगी। सोफ़ों के नीचे किया, इसकी बैक साइड पे किया, और एसी के बिल्कुल कॉर्नर्स में, और बिल्कुल सारे कॉर्नर्स, रूम के जितने भी कॉर्नर थे वहाँ पर किया। और फिर यहाँ विंडो, जो विंडो सिल थी और वो जो नेट सा लगा हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा गैप है, एक्चुअली जाली भी चेंज करवाने वाली है, तो यहाँ से भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज किए, असर पड़ी, और फिर सूरह कहफ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली। मुझे तो ये टेंशन हो रही थी रह ही ना जाए, तो क्योंकि उसके बगैर मेरा, मुझे ऐसे लगता है बस मैं हिफाजत में नहीं हूँ, तो पूरे हफ्ते के लिए अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ मान में ले लेता है। तो अल्लाह का शुक्र है पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह कबूल करे। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए चाय भी रख ली थी कि उनके मूड पर आएंगे, चाय पीने का उनका दिल हुआ तो चाय पी लेंगे, नहीं तो फिर सैलड और सब्ज़ियाँ। तो आजकल मैंने आपको बताया कि कभी स्टीम करके, कभी सैलड, और कभी इस तरह से चना चाट हो गई, या मतलब ऐसी चीज़ें वो ले रहे हैं। फिर अपने लिए भी चाय, वो तो लाज़मी थी, क्योंकि बहुत थकान हो रही थी, प्लस ऐसे लग रहा था दिमाग चकरा रहा है, फ्यूम्स दिमाग को जैसे चढ़ गए, तो चाय वगैरह ली। और फिर उसके साथ साथ जुम्मा है, तो जुम्मा को मेरे घर मोस्टली मतलब मैं बिरयानी ही बनाती हूँ। तो आज जो था वो मैं एक तजर्बा करने लगी थी इतनी थकावट के बाद, और रिस्क ले रही थी कि मैंने कहा आज तहदार बिरयानी नहीं बनाती, बल्कि मसाला बना के और उसी के ऊपर हरा मसाला डाल दूँगी, और फिर चावल डायरेक्ट उसके ऊपर टॉप पे करूँगी, नीचे तवा रख के, और बिरयानी बना लूँगी। लेकिन डर ये लग रहा था कि कहीं लग ना जाए, क्योंकि इन चूल्हों की मुझे बाज़ दफ़ा ऐसे लगता है कि मैं अभी भी मतलब हीट जो है वो कंट्रोल कर रही होती हूँ। अच्छा, ये मैंने मसाले में से ही जो घी था वो निकाला, मैंने कहा ये ऊपर छिड़क दूँगी और एक्स्ट्रा कोई ऊपर नहीं लगाऊँगी। तो फिर फूड कलर थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा धनिया ऊपर भी हल्का सा, ब्राई नाम ही छिड़का था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस दुआ पड़ी थी वो कि या अल्लाह मैं तेरे हवाले कर रही हूँ, खाना ख़राब ना हो। तो खाना क्योंकि लेट भी हो गया था आज ना, आप देखें 9:50 है, हम लोग फिर इस टाइम तक खाने से फ़ारिग हो गए थे, मगर काफ़ी लेट था ये, क्योंकि हस्बैंड को दवाइयाँ वगैरह भी लेनी होती हैं, तो इस वजह से, और फिर डाइजेशन मेरा भी बड़ा इशू है, तो बहुत लेट नहीं करना चाहिए। मगर आज क्योंकि काम ही ऐसे थे और करने भी पड़े, क्योंकि चीज़ें ऐसी ऐसी रात को मैंने सोने से पहले देख ली थी, तो बग्स वगैरह, तो फिर कॉकरोचेस तो बहुत एक आध भी नज़र आ जाए ना तो बड़ी बड़ी टेंशन होती है। तो खैर फिर उसके बाद जो थोड़ी सी बिरयानी बची थी, मैंने बहुत ज़्यादा मैं बनाती भी नहीं, क्योंकि 4 अफराद हैं हम,
तो कभी कभार अगर देनी हो ऑफ़िस में तो कुलीग को बेटी के तो तब मतलब ज़्यादा बनाती हूँ। तो आज उसकी शिफ्ट नहीं थी, इसलिए फिर जो बाकी बच गई वो मैंने फिर रख ली। और यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह से भी फ़ारिग हो चुकी थी। ये जो माइक्रोफाइबर के छोटे छोटे ये वॉश क्लॉथ्स हैं, इनको मैंने फिर धोया, इसलिए मैंने कहा इनको रख लेती हूँ डिप करके पानी में, डिश वॉशर के साथ ही। डिश वॉश जो क्लीनर होता है वो उसी में ही करके, ताकि इसमें से वो जो दवाई थी या पाउडर था वो निकल आए, क्योंकि काउंटर टॉप को मैं इसी से साफ़ करती हूँ। फिर अगेन मेरा लास्ट रिचुअल जो होता है वो कहवा होता है, और मुझे इतना सूदिंग लगता है ये, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, तो जो कोई भी देखता है। तो बस फिर इसके बाद थोड़ा सा टाइम, फिर ईशा भी, इसके बाद कहवे के बाद ही ईशा पड़ी, और फिर बेटी के रूम में गई थोड़ी देर के लिए किटन्स के पास, उनके साथ पीकबू खेल रही थी। उनको वो बड़े मज़े से, वो भी मुझे मतलब रिस्पॉन्ड कर रही थी। ये जो ग्रे कलर का किटन है, और ब्लैक वाली तो अपनी मस्ती में होती है। तो बस इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर सोने के लिए चली गई। तो यहाँ पर अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।